सुजाता पांडे, ये जो जिस तरह की बात हिंदू त्योहारों को लेकर कही जाती है, आपने देखा कि दुर्गा पूजा का जब मामला था उस समय मुहर्रम और दुर्गा पूजा की तारीखें क्लैश कर रही थी, तो क्या किस तरह का फैसला किया गया। अब रामनवमी के जुलूस पे भी रोक लगा दिया गया और हर बार हाई कोर्ट का हंटर चलता है, हर बार यह कहा जाता है कि यह गलत है और तब जाकर के हिंदू त्योहारों को मनाने या जुलूस निकालने का की परमिशन मिलती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ तुष्टीकरण हो गया है। खैर, ममता बनर्जी के बारे में तो अब वैसी बातें कहने का किसी को शायद आश्चर्य भी नहीं होता, क्योंकि आपको याद है कि उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स के दिन एक पोस्टर शेयर किया था एक्स पे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के नाम पे सिर्फ मुसलमान, सिर्फ क्रिश्चियन और सिर्फ सिख थे। वो भूल गई कि दूसरी माइनॉरिटीज भी इस देश में है, जिसका जो इस देश का हिस्सा है और उनकी राज्य के नागरिक भी हैं। लेकिन वो भूल गए हिंदुओं की तो खैर कोई बात ही नहीं है। वो आप ये भी भूल रहे हैं कि ये सिर्फ रामनवमी की बात नहीं है, दशहरे की बात नहीं है, ये दुर्गा पूजा की बात नहीं है, जहां पे उन्होंने दुर्गा पूजा के पंडाल में अजान करवाई, चप्पलों से उस दुर्गा पूजा के पंडाल को सजाया। ये एक तरह से हिंदुओं को बेइज्जत करने के तरीके हैं और वो एक साइकोलॉजी है जिससे कि वो मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हैं। असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, इतने सालों से, दशकों से उस सीट पे उनके परिवार पे कब्जा रहा हुआ है, पर जैसे ही माधवी लता आई और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के इस तुष्टीकरण के सारे धागे खोलने शुरू कर दिए, वो अब वापस से सीएए पे चले गए हैं। वो वापस से कह रहे हैं कि 3 तलाक के लिए करो, वो कह रहे हैं कि टोपी देख के तुमको गोली मार दी जाएगी, पर उसके एक भी ऐसा इंसिडेंट वो नहीं बता सकते जिसमें किसी को टोपी देख के गोली मार दी गई। असदुद्दीन ओवैसी तो हर एक वक्त में टोपी पहने रहते हैं, उनको तो गोली नहीं मारी जाती है, वो तो हर एक मीडिया चैनल, संसद के सदस्य भी है, तो कैसे बातें करते हैं? दानिश कुरैशी, सच बात क्यों ऐसी बातें हो रही है? मतलब मुसलमानों को डरा कर वोट लेने के अलावा कोई दूसरा आपके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा नहीं जिसके आधार पर आप वोट ले सकें, तो आपको लग रहा है कि डरा के, धमका के या जैसे भी जिस भी एन के प्रकार जैसे वोट मिलता है ले लो। दानिश कुरैशी, बहन ने पूछा है तो मैं उनको जवाब दूंगा। अब जवाब भी सुन लीजिएगा। सवाल यहाँ पे ये खड़ा है कि सबसे पहला तो सवाल आप इनसे ये पूछ लीजिए कि ममता बनर्जी का जो आज स्टेटमेंट है, क्या तो वो ये बात कह रही है, ये सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है, तमाम और सेक्युलर पार्टियां भी कह रही हैं। मतलब वो कह रही हैं, देखिए, आम हिंदू या आम मुसलमान को कभी भी अपने त्योहारों में कोई हुज्जतबाजी पसंद नहीं है, किसी भी मजहब के लोगों को नहीं होती, लेकिन स्पेसिफिकली जब ये बात आती है तो सिर्फ चुनाव के मुद्दों पर ये बात करना, आज ममता दीदी जो बात कह रही हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बाकी के 4 साल भी वो हर साल अगर ये बात कहती तब लोगों को समझ में आता। दूसरे नंबर की बात, सबसे बड़ा सवाल, मैं ये जो पैनल पे बैठेंगे भी, हमारी जो मित्र पैनल बैठती है हमारी, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन है, और अगर नहीं है, अरे आप ममता बनर्जी पे जवाब दे रहे हैं दानिश कुरैशी। सवाल ओवैसी ब्रदर्स का भी है, सवाल ओवैसी का। ओवैसी क्या कह रहे हैं भाई? ओवैसी, सीए, एनआरसी, भाई जिसका कोई लेना एक ना देना दो इस पूरे मसले से, लेकिन वो टोपी वाला, दाढ़ी वाला, फला वाला, ये पहनना, वो पहनना, ये खाना, ये क्या चल रहा है भाई? और तो जो छोटे वाले ओवैसी हैं उनका तो खैर कोई शानी ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ये चुनाव, वो भी वही बात कर रहे हैं कि ये चुनाव तुम्हारे और उनके बीच है। ये तुम्हारा और उनका कौन है? उनका कौन है इसमें? ये क्या है? ये तुम्हारा और उनका से मतलब क्या है? जो बात ममता बनर्जी कहती हैं कि वो आएंगे दंगा कराएंगे, वो आएंगे भड़काएंगे, वैसे ही आप छोटे ओवैसी भी कह रहे हैं कि ये चुनाव तुम्हारे और उनके बीच है। तुम्हारा कौन है और उनका कौन है? ये क्या, ये कम्युनल बात नहीं है क्या? नहीं, मैं कोई कम्युनल बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमारी बहन पांडे जी जो है, उन्होंने पूछा कि भाई टोपी वाले का, मैं बताऊं आपको याद नहीं है कि ट्रेन में नाम पूछ पर गोली मारी गई थी? नहीं याद आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये चुनाव क्या हिंदू वर्सेज मुसलमान है? दानिश कुरैशी, ये चुनाव क्या हिंदू और मुसलमान के बीच का चुनाव है क्या? अगर नहीं है तो आप इसको क्लैरिफाई करिए कि यहाँ पे तुम्हारा और उनका से क्या मतलब है? वही तो बता रहा हूं। नहीं सुजाता पांडे, एक सिंपल सा सवाल, एक साधारण सा सवाल, सीधा सवाल, उसका जवाब चाहिए। दानिश कुरैशी, आप कह रहे हो कि
मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, छोटे ओवैसी कह रहे हैं कि ये चुनाव तुम्हारे और उनके बीच है। ये तुम्हारा कौन है और उनका कौन है, बताइए। देखिए, जो संविधान में मानने वाले लोग हैं वो हमारे हैं, और जो देश विरोधी लोग हैं वो उनके लोग हैं, जो देश की विरोधी ताकत के खिलाफ लड़ रहे। सुनिए, आप आगे सुनिए। भाई लोग, आप कह रहे हो, आप एक मुस्लिम समुदाय की भीड़ को कहते हो कि टोपी देखकर मार दिया जाता है, और कहते हो कि ये चुनाव तुम्हारे और उनके बीच में है। क्या इस लोगों को यहाँ लोगों को बेवकूफ समझ रखा है आपने कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं अपनी बात खत्म कर लूं पहले, मैं अपनी बात खत्म कर। हाँ, करिए ना। हाँ, देखिए, रह गई बात सीए और एनआरसी की। देखिए, सीए में अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो ओवैसी साहब ने वहां पे भी मुखालिफत की और मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुन लीजिए, देश में कानून बनना और कानून को खारिज करना ये हमेशा कहीं ना कहीं रहा है। कुछ कानून माने भी गए और कुछ कानून अदालतों ने भी रद्द किए, और कई बार सरकार दबाव में आके चेंज भी करती है, जो हमने किसान आंदोलन में देखा। इसलिए ये बात कहना कि आप सीए की बात मत करिए, तो ये तो गैर संवैधानिक। आप कहां, मैं जो सवाल का जवाब चाह रहा हूं आप उसका जवाब दोगे नहीं। आप सीए एनआरसी, मैं कह रहा हूं कि भाई जो टोपी देखकर गोली मार दी गई, टोपी देखकर हत्या कर दी गई, ये अगर चुनावी रैलियों में आप कह रहे हो, और आप कह रहे हो कि याद रखो कि ये चुनाव तुम्हारे और उनके बीच में है, तो ये क्या बताता है साहब? ये बताता है कि ट्रेन के अंदर में एक आदमी यूनिफॉर्म में है और वो दाढ़ी और टोपी देख के गोली मारता है और 2 लोगों का नाम देता है, याद रखिए। अरे भाई, ऐसे तमाम, ये कोई पहली घटना है क्या सर? इस देश में सर तन से जुदा के नारे भी तो लगते हैं, और सर तन से जुदा के नारे लगाकर लोगों का गला भी तो काट दिया जाता है। दानिश कुरैशी, तो क्या बीजेपी के लोग हर जगह जाकर के ये अब ये नारे लगाएं, फिर आप कहोगे कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है? भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर एक घटना का उदाहरण देके आप ये साबित करना चाह रहे हो, अगर एक घटना का उदाहरण देकर आप ये साबित करना चाह रहे हो कि इस देश में टोपी देखकर गोली मार दी जाती है, तो ये बताइए ना कि फिर सर तन से जुदा के नारे लगाकर लोगों का गला भी तो काट दिया जाता है इस देश में, है? बोलना चाहिए, जरूरी। दानिश कुरैशी, भाई मैं कह रहा हूं कि तो उसको भी चुनावी मुद्दा बनाया जाए क्या? चुनावी मुद्दा बनाया जाए क्या? उसको बनाना चाहिए क्या? बनाना चाहिए क्या? लोगों की सुरक्षा चुनावी मुद्दा है। अरे तो मैं कह रहा हूं कि सर तन से जुदा के नारे लगाकर लोगों का गला काट दिया जाए, तो इसको बनाया जाए ना चुनावी मुद्दा आपके हिसाब से? चुनाव का हिस्सा नहीं है। कमाल है। कौन पूजा पाठ करे, कौन सुजाता चुनाव का मुद्दा नहीं है। सुजाता पांडे, भाई चुनाव हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है। चुनाव को सांप्रदायिक बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और चुनाव में ऐसे मुद्दों से जरूर बचा जाना चाहिए जिससे कि सांप्रदायिकता भड़कती हो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि भाई आप एक घटना को उठाकर आप कह दोगे कि हाँ वो टोपी देखकर गोली मार दी गई, अगर आप इसको मंच से बोलोगे, आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो, तो भाई दूसरा आदमी दूसरा मसला उठा लेगा, फिर आप कहोगे कि भाई ये सांप्रदायिक चुनाव हो रहा है। रणजीत जी, मुझे ये बताइए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सच ये है कि ओवैसी की जमीन खिसकने लगी है। पिछली बार विधानसभा के 6 सीटों पर लड़े, जीते 1। उसके बाद देखिए जो उन्होंने नैरेटिव गढ़े वो सब गलत हो गए, क्योंकि अगर मैं डेटा पॉइंट्स देती हूँ, और ये सिर्फ ये रेटोरिक नहीं है, प्रोपेगेंडा नहीं है, सिर्फ डेटा पॉइंट्स देती हूँ। 20 लाख मुसलमानों को स्किल ट्रेनिंग दी गई, लेकिन कहा क्या गया था? मुसलमानों से नौकरियां छीन ली जाएंगी। जबकि हुआ क्या? 5% से बढ़ के मुसलमान 10% सरकारी नौकरी में आ गया मोदी सरकार के में। उसके बाद ना मस्जिदों पे कंट्रोल किया गया, ना काशी मथुरा को वापस लिया गया। जो हो रहा है वो कानूनी रास्ते से हो रहा है। उसके बाद 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई। हाँ, बेहतर हो कि ऐसे मसलों पे चुनाव हो ना, बेहतर हो कि ऐसे मसले उठाए जाएं कि भाई लोगों के रोजगार का, लोगों की रोजी रोटी का, लोगों की बेहतरी का, पढ़ाई लिखाई का, इस पर बात करो ना, इस पर बात होनी चाहिए। तो आप बात कर रहे हो कि टोपी देखकर गोली मार दी जाएगी, आप कह रहे हो कि यार दाढ़ी और बुर्के की बात कर रहे हो। क्या चुनाव बनाना चाह रहे हो साहब आप?